हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, तो पतंग मत बने। अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपने हौसलों से, अपने पंखों पे भरोसा कर और अपने हिम्मत से उड़ान भरना है। आइए उड़ान भरने की तैयारी में एक कड़ी और एक प्रैक्टिस सेट हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें हम लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए, तो कब बंद कर देना चाहिए? ऑप्शन है चुनाव के एक दिन पूर्व, चुनाव प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व और मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में सबसे पहले आम चुनाव 1952 में हुआ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? यानी कि जो भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अभिगृहित किया गया था, मतलब अपनाया गया था। अभिगृहित मतलब क्या होता है? अपनाना। तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को अपने मन से राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दल बदल आप अगर करते हैं, एक दल से दूसरे दल, जैसे कि कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, आप विधायक हैं, तो अयोग्य करार दिए जाएंगे। तो ये है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस हिस्से में संशोधन के लिए कितने तरीकों का प्रावधान है? यानी कि संविधान के किसी हिस्से में हम लोग को संशोधन करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो बहुमत से कर सकते हैं, फिर 2/3 बहुमत से कर सकते हैं, या तो फिर जो है वो ऐसी जरूरी कोई पड़ गई, मतलब तब कर सकते हैं। यानी कि संविधान के 32 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अगर जनमानस को कोई परेशानी हो रहा हो, उसके जो है क्या बोल सकते हैं उसको, कि मूल अधिकार में कोई समस्या आ रहा हो, तो हम लोग संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से है कि सांसद के बहुमत से, सांसद के 2/3 बहुमत से, और फिर अनुच्छेद 32। 3 तरीके से संविधान के किसी भी हिस्से को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को किस संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, 29 विषयों को जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देश में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक होता है। यानी कि जो है वो विकासशील जो देश है हमारे, जो पूर्ण तरह से विकसित नहीं है, तो उसके विकास के लिए कौन प्रमुख वाहक होता है? उनका विकास कौन सबसे ज्यादा करने पे उसको पावर दिया गया है? तो लोक प्रशासन को दिया गया, जैसे डीसी हो गया, बीडीओ हो गया, ये सब जो है उनके अंदर जितने भी स्टाफ काम करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा पावर दिया गया है विकासशील देशों में। तो आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व सर्वोत्कृष्ट रहता है? तो दीर्घकाल में जो है वो लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे ज्यादा उत्कृष्ट रहता है, क्योंकि राजनीतिक जो होता है वो राजाओं के लड़ाई झगड़ा होते होते ज्यादा से 10-12 साल चलता है, उससे ज्यादा नहीं। और मुश्किल से अच्छे राजा हुए तो 100 साल चला, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोकतंत्र 500 साल, 1000 साल से कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुली सरकार अवधारणा की आवश्यक शर्तें। खुली सरकार की जो अवधारणा है उसकी आवश्यक शर्त क्या है? खुली सरकार मतलब सरकार आम जनता है, ठीक है, सरकार कुछ छुपा नहीं रही है, तो उसका जो शर्त है वो है संवेदनशीलता। लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है बहुत ज्यादा, तो हम उसे राहत नहीं देंगे, फसल बीमा नहीं करेंगे। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो बांध वगैरह अगर टूट गया है तो उसके सहायता के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। खुली सरकार का मतलब है कि लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तो संवेदनशीलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? तो नौकरशाही का जो लक्षण है उनमें से है लाल फीताशाही, ये नौकरशाही नहीं है, ये तो राजशाही है। कागजी कार्यवाही, ये भी नहीं है। श्रेष्ठता की भावना, ये तो राजतंत्र में होता है। ठीक है,
तो जनता के प्रति उत्तरदायी, आंसर सी हो जाएगा, जनता के प्रति उत्तरदायी होना, ये होता है नौकरशाही का लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोला है? तो ये खोला है मसूरी में भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित पहला विदेशी कौन है? तो भारत रत्न से जो विभूषित हुआ था, भारत का रत्न जिसे मिला, वो है सबसे पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा न्यूजीलैंड में। हालांकि 2010 पार हो गया, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है तो ये सेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो खसरा नहीं है, निमोनिया और कुष्ठ दोनों जो है वो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि निमोनिया किस जीवाणु से होते हैं और कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भारत से सीवी रमन को मिले हैं। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सब्जियों की कृषि के लिए व्यवहार में होता है? यानी कि सब्जियों की कृषि के लिए कौन सा ये शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसको प्रयोग किया जाता है ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी के मूल विशेषता है? तो प्रत्येक जीवधारी के मूल ये विशेषता है कि वह अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो वो है सुनीता अरोड़ा। सुनीता अरोड़ा जी सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर? ऑप्शन है शंघाई, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। तो इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन के शंघाई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मतदाताओं का देश? सबसे ज्यादा मतदाता हमारे भारत में पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वी शांत को। ठीक है, तो ये फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होते हैं? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, कमांडर इन चीफ और फील्ड मार्शल। तो आप लोगों को आंसर देना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हमने पिछले सेट में भी बताया है, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फिर तैयारी अपनी मजबूत करें। धन्यवाद।